और भाई बीकू सिंह जी ने सब कुछ बता दिया आपको। मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूं। सम्मानित मंच, बाहर से पधारे हुए मेरे सभी समाज बंधुओं और डीएनटी समाज के और दोस्त प्लस के सभी पधारे हुए बंधुओं का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन और आभार। अभी भाई लाल सिंह जी कह रहे थे कि आपने भीलवाड़ा में बहुत अधिक वक्ता तैयार किए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये अरावली पर्वतमाला से गिरी हुई मेवाड़ की दरा में अद्भुत सामर्थ्य है। आप देख रहे हैं भाई नरेंद्र जो है चित्तौड़ से आया है, उदयपुर के निकट है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ईरान तक केसरिया ध्वज फहराने वाले बाप्पा रावल की धरती है, महाराणा प्रताप हिंदुआ सूरज की ये धरती है। तो ये इस धरती की तासीर है। हम सभी प्रकृति के पालने में पलने वाले लोग हैं। हमारा जीवन प्राकृतिक है। हम किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं हैं। हम पशुपालक हैं। लोग तो चंद्रमा पे प्लॉट काट रहे हैं, मंगल ग्रह पर जो है अपने जीवन खोज रहे हैं। और हमें हमारे इस भारत में, हमारे राजस्थान में हमें अपने मकान के लिए, अपने आशियाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। भाई लाल सिंह जी इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं और आप सभी उसके लिए इकट्ठे हुए हो। चंद्रमा पे प्लॉट काटने की बात अलग है, हमें तो धरती पर ही आशियाना नहीं मिल रहा है। हमारे भाई रतन नाथ जी बैठे हुए हैं, ये विमुक्त घुमंतु और अर्धघुमंतु समाज के प्रदेशाध्यक्ष हैं। इनको दफनाने के लिए 2 गज जमीन नहीं है। कैसी विडंबना है, कैसा लोकतंत्र है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे जो सरकार जो है हमारे ऊपर कानून लागू कर रही है। हम प्राकृतिक लोग हैं, हमारी प्रकृति को समझें। एक पक्षी जो है वो अपना घोंसला बनाता है तो वो सरकार से अनुमति नहीं लेता है कि मुझे नीम के पेड़ पे घोंसला बनाना है, पीपल के पेड़ पे घोंसला बनाना है या बरगद के पेड़ पे बनाना है। जब उसको नहीं लेनी पड़ती है तो हम प्राकृतिक लोग हैं, हमारे ऊपर ये बंधन क्यों लगाया जा रहा है। हमारी प्रकृति को समझे। हम न कांग्रेस विरोधी है न बीजेपी विरोधी है। मैं आपको संक्षेप में बताना चाहता हूं, 2008 में जो कांग्रेस द्वारा गठित आयोग था, रेण के आयोग, उसने रिपोर्ट दे दी थी। फिर उससे संतुष्टि नहीं हुई। ये सरकारों की प्रकृति होती है कि वो अपने हिसाब से काम करती है। भाजपा ने इदाते आयोग का गठन किया, 2017 में उसने रिपोर्ट दे दी, करोड़ों रुपए उसमें लगे हैं और अभी भी उन दोनों आयोगों की रिपोर्ट जो है वो उस पर धूल पड़ी हुई है। हम तो ये कह रहे हैं कि हम नहीं मांग रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आरक्षण का वर्गीकरण करो। तो ये सरकार कह रही है, मतलब सरकार आयोग गठित कर रही है। यहाँ की जो सर्वोच्च अदालत वो कह रही है, फिर भी हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। ये सरकार की उदासीनता है। ये हम हिंसा में विश्वास नहीं रखते हैं। हमारे सभी भाइयों से यहाँ पधारे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि हम रैली के रूप में चलेंगे। जोश में हमें होश रखना है। कभी भी हम सरकार से टकराएंगे नहीं। प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के अधिकारी बैठे हुए हैं, ये भी हमारा पार्ट है, इनका कोई दोष नहीं है। हमारी लड़ाई सरकार से है, चाहे वो बीजेपी की होगी तो भी लड़ेंगे, कांग्रेस की होगी तो भी लड़ेंगे। आप सभी समाज बंधुओं से मेरा निवेदन है कि समाज में भाजपा और कांग्रेस नहीं आनी चाहिए। हम सब एक हैं। समाज की अदालत अलग होती है, इसलिए ऐसा विचार नहीं करें कि मैं कांग्रेसी हूँ, मेरे कोई प्रतिबंध है, मैं बीजेपी का हूँ, मुझे कोई पद नहीं मिलेगा। पद नहीं मिले, सारे पदों को तिलांजलि दे दीजिए समाज हित में हमें। और बहुत ही मेरे पूर्व वक्ताओं ने कह दिया है, भाई लाल सिंह जी को सुनना है, रतन नाथ जी को सुनना है, समय हो चुका है। हमारे वक्ता इतने हैं तो मैं तो ये चाहता हूं कि हमारे हर घर में लाल सिंह पैदा हो। मेरा यही विचार रहा है। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में मैं भीलवाड़ा जिला अध्यक्ष श्री किशन जी को बुलाना चाहूंगा कि वो 2 शब्द दे। बोलो बाबूजी महाराज की जय। ये बोलो पशुपालक समाज की जय। ये बोलो डीएनटी समाज की जय। आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे एक ही आह्वान के ऊपर मेरी समाज इतनी पधारी, इसके लिए मैं आप सभी को दंडवत प्रणाम करता हूं। आप सभी ने मेरा मान सम्मान रखा और मेरे आह्वान पे आप पधारे, इसके लिए मैं आपके कोटि कोटि प्रणाम करता हूं।
और मैं लाल सिंह जी को ये कहना चाहता हूं कि हिम्मत ना हारो कदापि, जीत तुम्हारी होगी तथापि, संघर्ष जारी रखो, हम सब आपके साथ हैं। साथ है। धन्यवाद। जय